brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। 1971 के बाद पहली बार एक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस फिट्जगेराल्ड बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर पहुंच चुका है। 3 दिन का दौरा, बांग्लादेशी नौसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास और इसके पीछे छिपा संभावित रणनीतिक संदेश। क्या ये सब सिर्फ मैत्री यात्रा है या फिर भारत के खिलाफ बड़ी चाल, या फिर अमेरिका म्यांमार के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन करने वाला है? चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल 3 अक्टूबर को अमेरिकी नौसेना का एक जहाज चटगांव पहुंचता है। यह वही बंदरगाह है जहां 1971 की जंग के बाद पहली बार किसी अमेरिकी युद्धपोत ने दस्तक दी। यह जहाज 154 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और करीब 9200 टन वजनी है। इस पर 327 अधिकारी और नाविक हैं, यानी एक पूरा छोटा सैन्य शहर। बांग्लादेश की नौसेना के जहाज बीएनएस अब्बू ने बंदरगाह पर इसका स्वागत किया। दोनों देशों के नौसैनिक अधिकारियों के बीच औपचारिक अभिवादन हुआ, उपहारों का आदान प्रदान हुआ और फिर अगले दिन शुरू हुआ 3 दिन का ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। अमेरिकी नौसेना की ओर से इसे गुडविल विजिट कहा गया है, यानी कि मैत्री दौरा कहा गया है कि इसका मकसद है बांग्लादेशी नौसेना के साथ तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण साझा करना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग भू राजनीति समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, उन्हें पता है कि किसी भी अमेरिकी युद्धपोत की मूवमेंट हमेशा रणनीतिक संकेत देती है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। चटगांव पोर्ट बांग्लादेश की खाड़ी से अमेरिका के लिए एक संभावित लॉजिस्टिक हब बन सकता है। यह वही इलाका है जो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश तीनों की समुद्री सीमाओं को जोड़ता है। अब जरा सोचिए, अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती गतिविधियों से परेशान है। चीन ने म्यांमार में बंदरगाह, पाइपलाइन और मिलिट्री बेस बना रखे हैं और अब यही कारण है कि अमेरिका बांग्लादेश की तरफ झुकाव दिखा रहा है। 8 से 10 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में एक विशेष नौसैनिक अभ्यास चल रहा। यह क्षेत्र म्यांमार के बेहद करीब समुद्री इलाका है। आधिकारिक रूप से ये सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, लेकिन इस इलाके में अभ्यास का मतलब है अमेरिका अपनी निगरानी क्षमताएं परख रहा और बांग्लादेश को एक संभावित सहयोगी के रूप में तैयार कर रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर म्यांमार पर अमेरिका की तीखी नजर, या यूं कह लें कि तिरछी नजर क्यों है? दरअसल म्यांमार में रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा भंडार है और हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच डील भी हुई है। यही वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिनसे इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल, सैटेलाइट और मोबाइल तक बनते हैं और इसका खनन फिलहाल चीन कर रहा। लेकिन भारत भी यहां पर डील कर चुका है। अब अमेरिका यहां पर कूद पड़ा है। अमेरिका के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध का और दूसरा चीन का बढ़ता आर्थिक और सैन्य दखल। अमेरिका सीधे म्यांमार में कदम नहीं रख सकता, इसलिए अब वो बांग्लादेश के रास्ते सॉफ्ट एंट्री पॉइंट बनाने उतर चुका है। 1971 में भी अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपना बेड़ा भेजा था और तब उसका उद्देश्य पाकिस्तान का समर्थन करना और भारत को डराना था। लेकिन इतिहास गवाह है, भारत डरा नहीं और बांग्लादेश का जन्म हो गया। अब 54 साल बाद भी वही खाड़ी फिर अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी महसूस कर रही है, मगर इस बार हालात उल्टे हैं। अब अमेरिका पाकिस्तान के नहीं बल्कि बांग्लादेश के करीब जा रहा और शायद म्यांमार पर दबाव बनाने के लिए। बांग्लादेश के लिए ये एक नाजुक संतुलन है। एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने का मौका, दूसरी तरफ चीन से भारी निवेश और सैन्य सहयोग। बांग्लादेश पहले से ही चीन से युद्धपोत, पनडुब्बियां और मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। अगर अब अमेरिका भी उसी खाड़ी में सक्रिय हो गया तो बांग्लादेश को बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा, जो आसान नहीं रहने वाला है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में म्यांमार की सीमा पर हिंसक झड़पें हुई है। विद्रोहियों और सेना के बीच संघर्ष तेज हो गया और कुछ इलाकों में म्यांमार की सेना के हवाई हमले भी शुरू हो चुके हैं। वैसे इस दौरे को चाहे जो कहा जाए, मैत्री यात्रा, साझा अभ्यास या गुडविल मिशन, लेकिन इसके पीछे की टाइमिंग और लोकेशन बहुत कुछ कह रही। बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी जहाज की मौजूदगी सिर्फ बांग्लादेश की कूटनीति नहीं बदल रही, बल्कि यह संदेश दे रही कि अमेरिका अब म्यांमार को नजरअंदाज नहीं करने वाला। आने वाले दिनों में यह इलाका इंडो पैसिफिक की नई भू राजनीतिक बिसात बन सकती है, जहां पर बांग्लादेश का अहम रोल होगा। लेकिन अमेरिका को याद रखना होगा कि भारत के पड़ोस में अगर वो कुछ करता है तो पहले भारत से उसे निपटना होगा और उसके बाद सामने आएगा चीन। तो आपको क्या लगता है, अब क्या अमेरिका सिर्फ दोस्ती निभाने आया है बांग्लादेश के साथ, या म्यांमार में किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी करने जुट चुका है? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।